Zombie apocalypse. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीरज कुमार आ गया हूँ आपके लिए डे 2 की क्लासेस लेके। जैसे कि हम लोगों ने डे 1 वाली क्लास में डिस्कस किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम पार्ट, उसी तरीके से आज हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम लोग पिछले क्लास में होम पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, उसी तरीके से आज हम लोग इंसर्ट चैप्टर के लिए चल रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसर्ट चैप्टर में सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है आपको पेज का। पेज के अंडर में बेसिकली इसमें 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज बेसिकली क्या होता है? कवर पेज का मीन ये हो जाता है कि अगर आप किसी भी कंपनी की फाइल का फ्रंट पेज अगर आप रेडी करना चाहते हैं तो आप वाइल दी यूजिंग कवर पेज ईजिली से कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पहले से ही सब कुछ सेटअप मिलता है। केवल आपको नॉर्मल सा उसके अंदर अपनी कंपनी का नाम मेंशन करना पड़ता है और भी थोड़ी बहुत डिटेल्स होती है जो कंपनी की होनी चाहिए, वो आप नॉर्मली इसमें मेंशन करेंगे और वो नॉर्मली उसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार किस तरीके से होता है। इस पर नॉर्मल हम टैप करेंगे, यहाँ पर चलते हैं। जैसे कि मेरे को ये सही लग रहा है, एक्सप्लोरर वाला मैंने ये ले लिया। एक्सपोज में जाके देखते हैं, यहाँ पे देख रखा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल लिख देंगे। जैसे कि मैं अगर कंपनी का लिख दिया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंह प्राइवेट लिमिटेड। ये मैंने कंपनी का नाम लिख दिया। यहाँ पे मैंने कंपनी के ऑनर का नाम लिख दिया, जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया सिंह जी। ठीक, ईयर देख लेते हैं, जो भी हमारा ईयर होगा, जैसे लाइक 2022 लिख दिया मैंने। यहाँ पे कंपनी के बारे में जो नरेट करना है आप नॉर्मल लिख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का नेम मेंशन कर दीजिए, कंपनी का एड्रेस मेंशन कर दीजिए, कंपनी का फ़ोन नंबर और कंपनी का फैक्स नंबर, और आपका नॉर्मल सा कवर पेज इसमें रेडी हो जाएगा। वाइल द यूजिंग कवर पेज आप बहुत सारी फाइल्स जितनी भी आप बोल सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो, अपने स्कूल की कॉपीज़ वगैरह होती है तो उसका फ्रंट पेज आप नॉर्मल रेडी करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अगले फीचर की तरफ चलते हैं हम लोग, अपना ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज बेसिकली होता क्या है कि अगर हम लोग को ब्लैंक पेज इंसर्ट करना होता है पेज पे, तो नॉर्मली हम इसको इस तरीके से टैप करके ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जितने भी आप चाहते हैं नॉर्मली इसको इंसर्ट कर लेंगे। नहीं चाहते तो आप इसको नॉर्मली सेलेक्ट कीजिए, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अगले फीचर की तरफ चलते हैं हम लोग, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, लाइक मैंने ये कंटेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली आपको एक माउस का कर्सर मैंने यहाँ पे टैप किया है, जिससे क्या है कि माउस के कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी टेक्स्ट हैं जो ये हैं वो इसी पेज पे रहेंगे, और राइट हैंड साइड वाला जो है वो ड्रैग होके नीचे वाले पेज पे चला जाएगा, तो हमारा नया पेज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पेज ब्रेक टैप किया, देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दी के बाद वाले जो थे लाइन्स वो सारी इसमें आ गई हैं, और इनसे पहले वाली लाइन सारी यहाँ की यहीं पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन समझते हैं हम इसके अंदर टेबल का। बेसिकली टेबल क्या होता है, हम टेबल पे नॉर्मल टैप करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं जिस तरीके से लाइंस हो रही हैं, इसको हम लोग रॉ बोलते हैं। जब भी हम अप से डाउन साइड में आते हैं तो इसको रॉज बोला जाता है, और हम लोग जब लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं तो हम इसको कॉलम्स बोलते हैं, और एक डब्बे को हम लोग एज अ सेल नेम से बुलाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग टेबल को इंसर्ट करते हैं या फिर कोई से भी ऑब्जेक्ट को जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पे लाया जाता है तो उसके लिए डिज़ाइन और लेआउट ज़रूर ओपन होता है। डिज़ाइन और फॉर्मेट बोल लीजिए या लेआउट बोल लीजिए, फॉर्मेट तो कंपलसरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वाले पेज में आप डिज़ाइन और लेआउट, ये दो चीज़ें बेसिकली इसमें दिखाई दे रही है। डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है कि आपको जो भी कलर वगैरह करने हैं आप नॉर्मली यहाँ से उस चीज़ को कलर अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ से जो भी आपको ऑप्शन हटाने हैं या फिर लगाने हैं लाइन्स में, आप यहाँ से उस तरीके को ऐड कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर मैं इसको फिलहाल अभी नॉर्मल कर लेता हूँ, इस तरीके से नॉर्मल कर लेते हैं। उसके बाद ये दे रखा है शेड कलर। शेड कलर बेसिकली क्या होता है कि आप पूरे रॉ सेल्स में आप इस तरीके से कलर करना चाह रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कलर में, तो आप नॉर्मली इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको दिख जाएगा ड्रॉ टेबल। आप एज अ पेंसिल का यूज़ लेके इस तरीके से आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इरेजर, आप नॉर्मली अगर किसी लाइन को इरेज करना चाहते हो तो नॉर्मल स्टैप करके हम लोग इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल वाले में ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे पेन कलर का, नॉर्मली आप इस पर टैप कीजिए और यहाँ पे जिस तरीके से आपको लाइन खींचनी है उस तरीके से आप लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, और ये भी रेड लाइनिंग की आएगी। यहाँ पे अगला ऑप्शन दे रखा है आपको, अगला ऑप्शन आपको दे रखा है इसके अंदर कि आप इसमें बॉर्डर्स वगैरह कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको बॉर्डर का पैटर्न चेंज करना है तो नॉर्मली आप इसका यूज़ करके इसका पैटर्न चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें गिवन है, लाइक इसकी थिकनेस बढ़ानी है अगर आपको तो नॉर्मल इस पर टैप करके आप इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली इस तरीके से हम इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इरेजर करने के लिए अगर आपको पूरा इरेज करना है तो आप नॉर्मल इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको इरेज कर लीजिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके दूसरे फीचर की तरफ जो इसका था फॉर्मेट ऑप्शन। लेआउट वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है इसमें कि टेबल की इसमें आपको सेलेक्ट किस तरीके से करना है, व्यू गाइडलाइंस क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। सेलेक्ट मीन्स हो गया कि आप नॉर्मली माउस से सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, या फिर आप नॉर्मल यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट सेल कर लीजिए, सेलेक्ट कॉलम कर लीजिए, सेलेक्ट रॉ कर लीजिए, या फिर सेलेक्ट टेबल कर लीजिए। नॉर्मल वही बात हो जाती है सारी तरीके से। व्यू गाइडलाइंस में क्या होता है, बेसिकली हमें गाइडलाइन दिया जाता है, हम लोग को गाइडलाइन दी जाती है एक तरीके की, भाई हमको पूरे पेज पे डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं वो किस हिसाब से बनाना है, कितने लाइन्स रखनी है,
किस हिसाब से टेक्स्ट रखना है, तो वो सारी चीज़ें हमें गाइड करता है। तो वो नॉर्मली हमें लाइंस पहले से बनी हुई है, तो वहाँ पे गाइडलाइंस यहाँ पे ओपन दिखा रहा है, मीन्स ऑरेंज में दिखा रहा है, तो मतलब ये एप्लीकेबल ऑलरेडी हो रखा है। अगला ऑप्शन दिखा रखा है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी बेसिकली होता है क्या है कि हमारे टेबल, रॉ, कॉलम, सेल, इन सब की प्रॉपर्टीज़ को बताता है कि हमारे सेल की मार्जिन कितनी है, ठीक है, कितना स्पेस है एक दूसरे रॉ में, एक दूसरे कॉलम्स में, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं। अगला ऑप्शन आपको नाम दे रहा है इसमें डिलीट, जो डिलीट आप नॉर्मल समझ ही रहे होंगे। अगर आपको डिलीट करना है, लाइक मेरे को कॉलम डिलीट करना है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तो नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि एक कॉलम डिलीट कर दें, तो नॉर्मल हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको क्लिक करके डिलीट कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं नॉर्मल हमें 7 कॉलम्स है, नॉर्मल 6 कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इंसर्ट करना है तो नॉर्मली आप यहाँ पे टैप करके जहाँ भी आपको इंसर्ट करना है आप नॉर्मली इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, इस तरीके से ऑप्शंस इसमें गिवन है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अगला ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसके अंदर मर्ज करने का। नॉर्मल आप इसको सिलेक्ट कीजिए और इस तरीके से आप इसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दे रखा है स्प्लिट करने का। स्प्लिट करने का बेसिकली मीन क्या होता है कि आप एक सेल को कितने पार्टिसिपेट में बांटना चाहते हैं। तो नॉर्मल इस पर हम टैप करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर नॉर्मल 15 सेल्स आ जाएँ, तो जहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है यहाँ पे हम 15 लिख देंगे और यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। इस तरीके से ये 15 सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है स्प्लिट करने का। ये दोनों नेम एक तरीके से सेम है, लेकिन इसके जो नीचे अंडर ऑप्शंस हैं लाइक स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल, वो दोनों डिफरेंट है। ये स्प्लिट सेल क्या करता है कि एक सेल के बीच में कैटेगरीज बनाता है, और ये स्प्लिट टेबल क्या करता है कि एक टेबल को नॉर्मल बीच में से ब्रेक करता है। हम इस पर टैप करते हैं और यहाँ से इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो देख पा रहे हैं जिस तरीके से ये टेबल आपकी अलग हो गई है और ये टेबल आपकी अलग प्रॉपर्टी की हो गई है। तो नॉर्मली आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन आपको दे रखा है ऑटो फिट करने का। ऑटो फिट का मीन्स ये हो जाता है कि अगर आप कोई एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं या फिर कोई आपको नॉर्मल छोटा सा टेबल चाहिए, तो आप नॉर्मल यहाँ से इस तरीके से बना लीजिए और इसको लेआउट में जाके यहाँ पर टैप करके ऑटो फिट कर लीजिए। ऑटो फिट में ये नॉर्मल सा बन जाता है और इसको हम इस तरीके से बना भी लेते हैं। इसके अंदर दे रखा है विंडो टेप। विंडो टेप में मतलब हो जाता है कि आप नॉर्मल इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको विंडो साइड में थोड़ा जैसे लेंदी था पहले से उस तरीके से ही हो जाएगा। यहाँ पे आप नॉर्मली सेल की सेलेक्ट बढ़ा सकते हैं, सेल कम कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ और हाइट यहाँ पे नॉर्मल वही चीज़ दे रखी है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रॉ और कॉलम हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो नॉर्मल हमें करने की नीड नहीं है। यहाँ पे जो हमें दे रखा है लाइक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको मर्ज कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंह जी, ठीक है, और उसको हम नॉर्मली कहीं करना चाहते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे सेंटर में कर दिया, लेफ्ट में कर दिया, डाउन में कर दिया, सेंटर में कर दिया, तो हम इसको टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्मली टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स कर सकते हैं, कहाँ पे अलाइनमेंट करना है। हमारा अगला ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन मीन्स क्या होता है कि आप नॉर्मल टेक्स्ट की डायरेक्शन देना चाहते हैं कि आप टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं। लाइक अगर आप इसको लेफ्ट ऐसे सेंटर साइड में रखना चाहते हैं, ऐसे रखना चाहते हैं, जिस भी फेस में जाएं उस फेस में आप इसको रख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। अगला आपको दे रखा है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन का मीन ये होता है कि जितना ये आगे से गैपिंग देख पा रहे हो आप इस लाइन से लेके इस टेक्स्ट की, उसको हम मार्जिन एरिया बोलते हैं। अगर इसको हम कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें तो नॉर्मल इस पर टैप करके कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। शॉर्ट में आपको यहाँ पे डेटा बनाना पड़ेगा, शॉर्ट वाला हम लोग आगे क्लास में समझेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट में ये पूरी लाइन्स हट जाती हैं, जो भी टैबलेट्स हैं इस तरीके से हट जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं। हमारा टेबल पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगला चलते हैं हम लोग पिक्चर की तरफ। नॉर्मली हमें जो भी पिक्चर चाहिए हम नॉर्मल इस पर टैप करते हैं, हमारे पास एक पिक्चर लाइब्रेरी ओपन हो जाती है जिसमें हमारी सारी फ़ोटोज़ रखी पड़ी हैं। हम नॉर्मल यहाँ से कोई भी फ़ोटो अप्लाई कर लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे इस माउस की फ़ोटो ले ली और इस पर टैप कर लिया। ये इंसर्ट देख पा रहे हैं जैसे कि हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट ओपन हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पे कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेट या फिर डिज़ाइन या फिर लेआउट ज़रूर ओपन होता है। तो जैसे देख पा रहे हैं कि अभी पिक्चर हम लोगों ने इंसर्ट करी तो हमारे पास फॉर्मेट ओपन हो रहा है। फॉर्मेट में नॉर्मल टैप करोगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे कि एडजस्ट ऑप्शन दे रखा है। एडजस्ट का मीन ये हो जाता है कि आप इसकी ब्राइटनेस कैसे जब बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं तो नॉर्मल कम कर सकते हैं यहाँ से। कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो नॉर्मल कम कर सकते हैं, ठीक है। रिकलर करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर कलर में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसको। कंप्रेस मीन्स हो जाता है आपको इसको छोटा बड़ा करना है तो नॉर्मल इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चेंज पिक्चर में नॉर्मल टैप कीजिए, जो भी आपको इसमें पिक्चर चाहिए, लाइक मेरे को ये ट्री की फ़ोटो चाहिए, मैंने इस पर करके चेंज पिक्चर कर ली। रीसेट फोटो में इसकी एक्चुअल साइजिंग आ जाती है, जो भी इसकी एक्चुअल साइजिंग होती है, जो भी हम लोगों ने इस पर एडिटिंग की है वो सारी एडिटिंग रिमूव होकर रीसेट हो जाती है। तो जैसा कि हम देख चुके हैं इसको नॉर्मल कंप्रेस करने के बाद क्या, अगर हम लोग को किसी फोटो पे अगर आपको पिक्चर की स्टाइल लगानी है तो नॉर्मल यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जो भी आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो नॉर्मली आप इस पर टैप करके अप्लाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें दे रखा है आपको पिक्चर शेप का, जो भी आप पिक्चर में शेप लगाना चाहते हैं नॉर्मली आप उस पर टैप कीजिए और जो भी आपको पिक्चर की शेप चाहिए आप नॉर्मल इस तरीके से उस शेप को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन दे रखा है आपको पिक्चर बॉर्डर का। पिक्चर बॉर्डर में आप नॉर्मल टैप कीजिए और जिस तरीके के बॉर्डर आपको इसमें अप्लाई करना है उस तरीके के बॉर्डर आप नॉर्मल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है आपको पिक्चर इफेक्ट्स। इसमें जाएंगे प्रेजेंट इफेक्ट आपको मिल जाएगा,
ठीक है। इसमें बहुत सारी तरीके के इफेक्ट्स हैं। शेडो ऑप्शन मिल जाएगा। शेडो आप जानते होंगे नॉर्मल इसकी परछाई को बोलते हैं, तो परछाई इसमें दिख रही है आपको इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। रिफ्लेक्शन में डाउन साइड में रिफ्लेक्ट करता है फोटो को, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है। ग्लो का ऑप्शन आपका नॉर्मल मिल जाएगा कि आप बैकग्राउंड में नॉर्मल इस तरीके से ग्लो कर सकते हैं, कलर में जिस तरीके से अप्लाई करना है ग्लो कर सकते हैं इसको। सॉफ्ट डिज़ाइन का मीन ये हो जाता है कि नॉर्मल फोटो धीरे धीरे सॉफ्ट होती जाती है, ठीक है। बेवल वाले ऑप्शन में इस तरीके से आपको 3D रोटेट मिल जाएगा, थोड़ा 3D मतलब थोड़ा 3D ऑप्शन मिल जाता है कि आपको किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है। 3D रोटेशन के अंदर आपको फोटो को पूरा 3D तरीके से मूव किया जाता है इधर से उधर, ठीक। अगला ऑप्शन दे रखा है आपको पोजीशन का। पोजीशन मीन्स ये हो जाता है कि हमारे पूरे पेज पे बेसिकली 9 पोजीशंस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पे टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो भी अप्लाई करना चाहें हम नॉर्मल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इस पर पेस्ट करते हैं तो वो एक तरीके से लॉक्ड होती है। अगर हमें उसे अनलॉक करना पड़ता है तो नॉर्मल हमें यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में जाना पड़ता है और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट अप्लाई करते हैं, जिससे कि अनलॉक हो जाती है और हम इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ या फिर कहीं भी अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है उसके ऊपर ये फोटो दिखाई दे, लाइक बिहाइंड द टेक्स्ट, ठीक है। मेरा मतलब है बिहाइंड द टेक्स्ट मीन्स कि आपकी जो फोटो है वो टेक्स्ट ऊपर दिखे और फोटो बैक में दिखे। तो नॉर्मल मैंने इस पर टैप किया और इस तरीके से बिहाइंड द टेक्स्ट अप्लाई कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से ये टेक्स्ट ऊपर साइड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब नॉर्मली मैं इसको फिलहाल अभी इसके बाद हम देख लेते हैं ये अलाइन करने का। अलाइन आप समझ गए होंगे, मैंने पोजीशन को भी बताया था तरीके से, तो आप उसी का रिलेट करता हुआ वो है। रोटेट का मीन आप समझ गए होंगे कि फोटो को हम लोग नॉर्मल रोटेट कर, जिस भी पोजीशन में हमें रोटेट करनी है। क्रॉप का मीन ये हो जाता है कि आपको फोटो को क्रॉप करना होता है, जितना आपको पार्ट उसमें चाहिए आप नॉर्मल इसको क्रॉप कर दीजिए और बाकी को उसमें हटा दीजिए, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे करके दिखाया तो मैं एक बार आपको इसको इस तरीके से मैंने क्रॉप कर दिया फोटो को, तो देख पा रहे हैं कि मेरे पास जितनी फोटोज़ आ रही है वो केवल मेरी यूज़फुल फोटोज़ है जो मेरे को उसमें चाहिए था, बाकी पार्ट मैंने नॉर्मली हटा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नॉर्मल इसकी साइजिंग हाइट वगैरह बड़ी करनी है तो नॉर्मल कर सकते हैं, ब्रेथ वगैरह छोटा करना है या फिर इसकी ब्रेथ और बड़ी करनी है तो नॉर्मल इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको समझ चुके हैं। अगला ऑप्शन आता है आपका शेप। इंसर्ट में चलते हैं वापस से, शेप हमारे यहाँ पे क्लिप आर्ट आपको अगला ऑप्शन दिखता है। क्लिप आर्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी, आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है कोई भी फोटो वगैरह डाउनलोड करने के लिए, नॉर्मली आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन होती है कि आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा तो आप नॉर्मल तरीके से जो भी सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लाइक यहाँ पे कर दिया कार पार्किंग, कार PNG, ठीक है, सॉरी कार PNG अप्लाई कर दिया। देन इस पर गो करेंगे, यहाँ पे सर्चिंग ले रहा है। अभी जितनी भी फोटोज़ आई हैं वो सारी PNG फोटोज़ हैं, मीन्स इसमें PNG में बैकग्राउंड नहीं होता है। इस पर हम लोग एक सेपरेट क्लास बनाएंगे जिसमें हम लोग PNG और JPG और गिफ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सही तरीके से डिस्क्राइब करके पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। मैंने ऐसे नॉर्मल टैप किया इस कार पे और जैसे देख पा रहे हैं कि अभी हमारे पास स्क्रीन पे ये स्क्रीन पे हमारी जो हमने कार टैप की वो नॉर्मल कार इस तरीके से आ गई, ठीक है। फॉर्मेट हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं इसका, तो वो नॉर्मल ही है जो हम लोगों ने अप्लाई किया है अभी, ठीक है। तो इसको डिलीट करते हैं। तो जो भी आप फोटो चाहते हैं, जिस भी सेक्टर से रिलेट करना चाहते हैं, केवल आप इसको अप्लाई कीजिए। यहाँ पे ऑल सिलेक्शन पे एवरीवेयर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिसके अंदर माई कलेक्शन, ऑफिस कलेक्शन और वेब कलेक्शन, मीन्स इंटरनेट से जो भी आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है या फिर आपके पास आपके जो सिस्टम में है उन सबको यहाँ पे उठा के उसको यहाँ पे आपको शो करता है। यहाँ पे ऑल मीडियाज़ मीन्स हो गया कि आपको क्या क्या चाहिए, लाइक इसमें फोटोग्राफ चाहिए, मूवीज़ चाहिए, क्लिप्स चाहिए, साउंड चाहिए, ठीक है, क्लिप आर्ट चाहिए, वो सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। इसलिए आपने नॉर्मल यहाँ पे ऑल किया हुआ है और इसको ऑल सेलेक्ट करके गो ऑन कीजिए, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगला फीचर हमारा आता है शेप। शेप बेसिकली क्या होता है कि हम नॉर्मल इस पर टैप करेंगे, जो भी हमें शेप चाहिए इस तरीके से हम लोग शेप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी फॉर्मेट ओपन होता है, थोड़ा सा ओपन है, इसको थोड़ा इसमें से अप्लाई करके फिर चलते हैं आगे। इसमें हम नॉर्मल कलर कर सकते हैं इस तरीके से, आउटलाइन कलर यहाँ पे अप्लाई करना है तो आउटलाइन कलर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चेंज पिक्चर करना है तो नॉर्मल अगर इसको पिक्चर चेंज करना है शेप को तो नॉर्मल टैप करके चेंज कर सकते हैं। शेडो वगैरह अप्लाई करना है तो इस तरीके से शेडो अप्लाई कर सकते हैं। शेडो जिस तरीके से दिखानी है इस पर इमेज की उस तरीके से आप दिखा सकते हो, ठीक है। इसकी जगह पे अगर आपको दूसरी इमेज चाहिए, फोटो चाहिए तो आप नॉर्मल चेंज कर लीजिए इसको, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। 3D चाहिए इसको तो आप 3D भी बना सकते हो। इसी के अंदर आपके और भी ऑप्शन है, लाइक इसको अगर कलर करना है इस तरीके से आप डेप्थ कलर कर लीजिए इसको। डेप्थ हम लोग इसको बोलते हैं, जो ये बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो डेप्थ यहाँ पे जितनी भी रखनी है आप उसकी डेप्थ रख लीजिए। इसकी डायरेक्शन जिस तरीके से रखना है फोटो का, उस शेप का उस तरीके से डायरेक्शन रख लीजिए। पोजीशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, टेक्स्ट रैपिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हमें डिस्कस करने की नीड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले टैब पे,
जिसमें हम वो स्मार्ट आर्ट को समझेंगे। स्मार्ट आर्ट नॉर्मली क्या होता है कि हम नॉर्मल इस पर टैप करेंगे तो हम लोग इसमें ग्राफिक के थ्रू किसी भी कंडीशन को या फिर किसी भी क्वेश्चन को या फिर किसी भी अच्छे से अच्छे टॉपिक को हम समझाने का ट्राई करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ कि मैंने ये एरेज ऑप्शन लेके मैंने टैप किया और जिसमें कि मैं क्या पढ़ाना चाहूँ कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट्स किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल हम इस पर अप्लाई टैप करेंगे। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर मेंशन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हार्डवेयर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सॉफ्टवेयर, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे हार्डवेयर कर दिया लाइक माउस, ठीक है। अगर आपको इसको कॉपी करना है तो नॉर्मल आप इस पर टैप कीजिएगा। वाइट वाले यहाँ पे दो दिखते हैं, वाइट और ब्लू, तो आपको वाइट वाले पे टैप करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी और पेस्ट। एक शॉर्टकट की पूरी सेपरेट क्लास होगा जिसके अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं सारे के सारे कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो नॉर्मल अभी फिलहाल इसको हम लोग नॉर्मल समझ लेते हैं। कॉपी पेस्ट किया, मैंने यहाँ माउस कर दिया है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे कीबोर्ड मेंशन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने मॉनिटर मेंशन कर दिया, ठीक, और मैंने यहाँ पे CPU मेंशन कर दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप लोग जानते होंगे। सॉफ्टवेयर के पार्ट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने का नॉर्मल करता हूँ कि OS मीन्स होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ना कि खाने वाला, ठीक है। तो हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैंने अगला ऑप्शन अप्लाई कर दिया एंड्रॉयड, ठीक है, इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। तो इसमें डिज़ाइन का ऑप्शन और फॉर्मेट का ऑप्शन इसमें भी अप्लाई हो रहा है। मैं आपके इस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसके आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो नॉर्मल हम डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ पे हमको जिस तरीके से कलर चाहिए हम नॉर्मल यहाँ से कलर अप्लाई कर लेते हैं। ये उसके अंडर ऑप्शन हैं, जो भी आपको अंडर ऑप्शन चाहिए। लाइक मैंने ये ऑप्शन ले लिया। टेक्स्ट पेन नॉर्मली जो हम लोगों ने यहाँ पे अंदर इसमें क्लिक कर करके नॉर्मल इस पर टैप करके इंसर्ट किया है। तो हमारा अगला ऑप्शन है चार्ट। नॉर्मली हम इस पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके के हमें ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। लाइक आपको कॉलम चार्ट मिल जाएगा, लाइन चार्ट मिल जाएगा, पाइन चार्ट मिल जाएगा। ये सारे आप लोग टेंथ की क्लास में आप लोगों ने अप्लाई कर चुके होंगे, देख भी चुके होंगे। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग नॉर्मल सबसे ईजी सा कॉलम चार्ट लेते हैं और यहाँ पे टैप करते हैं। बेसिकली होता है क्या कि जो ये आपका चार्ट जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दोनों को मर्ज करके इस पर अप्लाई किया गया है। इसलिए इसका जो ग्राफिक वाला काम होता है, मीन्स जो इसका चार्ट का ड्रॉ आता है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आता है और जो डेटा वाला रिलेट करता हुआ आता है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आता है। नॉर्मली आप इस पर क्लिक करके जो भी आपको ऐड करना है वो नॉर्मली ऐड कर लीजिए। लाइक मैंने यहाँ पे सीरीज़ की जगह पे ये टाइप कर दिया है, इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। कैटेगरीज को आप किसी भी कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस मेंशन कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई कर देंगे और इसके बाद जो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं लाइक 4.3% दे रखा है, 2.4% दे रखा है, जो भी अप्लाई करना चाहते हो आप। लाइक मैं यहाँ पे 6.5 करना चाहता हूँ इसको, तो यहाँ पे 6.5 करके अप्लाई कर देंगे। वो ऑटोमेटिकली उसना ग्रो करके दिखा देगा कि आपने ये अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपको एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है बेसिकली इससे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद चलते हैं अपने डिज़ाइन और लेआउट की तरफ। डिज़ाइन में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप चार्ट जो हम लोगों ने देखा था स्क्रीन पे कि भाई चार्ट हम लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी का ले सकते हैं, तो वहाँ पे हम नॉर्मल टैप करके लाइन, पाइन, बार, जो भी आपको चार्ट चाहिए नॉर्मल उस पर टैप कीजिए और उस पर क्लिक करके ऑप्शन पर टैप कर दीजिए, नॉर्मल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन अप्लाई हो जाता है सिलेक्ट डाटा का। आप चाहते हैं कैटेगरीज को स्वैप करना तो नॉर्मल इस पर टैप करके स्विच कर लेंगे और यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2011, 12, 13 यहाँ पे मेंशन कर दिया और सब्जेक्ट सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो नॉर्मल इस पर टैप करते हैं। एडिट करने के लिए हम दोबारा जाएंगे तो वही ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे चार्ट ऑप्शन आ जाएगा, चार्ट का लेआउट कैसा रखना है इस पर टैप कीजिए। इस तरीके से टैप कर सकते हैं, ये से टैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। नॉर्मल मैं फिलहाल अभी वैसे ही ले लेता हूँ जो अभी हमारे पास है। यहाँ पे हम लोग को कलर वगैरह करने के लिए ऑप्शन देता है। जो भी हम लोग को कलर अप्लाई करना है नॉर्मल इस पर टैप करके कलर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे दे रखा है चार्ट टाइटल हो गया, चार्ट एरिया हो गया, लेजर्स हो गए, ठीक है, वॉल्स हो गई है, ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और उसका फॉर्मेट तो मैंने हर बार बता दिया आप लोगों की इसमें किस तरीके से क्या अप्लाई करना है, तो इसमें मेरे बार बार बताने की नीड नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने फिलहाल अभी यहाँ तक का क्लास कंप्लीट कर लिया है। इसकी अगले वाला जो हमने लिंक, हेडर, फुटर और टेक्स्ट और सिंबल्स, ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है। तो फिलहाल अभी वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।